जब हम वित्त मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाएँगे और निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे, तो इसका कहीं न कहीं नेगेटिव परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे युवा अभी तक उनके कानों में तो जूं नहीं रेंग रहा है, लेकिन अब उनको ये तो समझ में आए कि वाक़ई में युवा अब जाग रहे हैं और जो हमने वादा किया था 1 लाख पदों पे भर्ती का वादा, उनके प्रति सजग हो रहे हैं। अब प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, धरना देना अब इनका एक नियति बन चुका है और सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर इस समय दिखाई दे रही है। युवाओं की चहेते मानी जाती है बीजेपी सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से अभी नाकाम दिख रही है युवाओं के मामले में खास करके। आपने अगर मिर्ज़ापुर देखा होगा तो मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें। कुछ इसी तरह का मामला इन दिनों छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, उनके साथ हो रहा है। सरकार लगातार उन पर अत्याचार कर रही है। प्रदर्शन कर रहे थे, उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब वो लोग भी कमर कस चुके हैं कि करो या मरो का वो आह्वान कर रहे हैं कि अब हम शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे। लगातार हथकंडे अपना चुके हैं, मुंडन कार्यक्रम से लेकर सफाई, यहाँ तक अनशन करके देख लिए, कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी उनके लिए प्रतिक्रिया सकारात्मक निकल कर नहीं आई है। चूँकि सरकार ने ही कहा था चुनाव में कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 57,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे। लोकसभा के चुनाव आए उस समय बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वादा कर दिया लगे हाथों कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम करेंगे 3 महीने के भीतर में। अब इतने दिन निकल गए, जुलाई निकल गया, अब अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के महीने आ गए, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, जिससे अब युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब बढ़ती उम्र और बढ़ती जिम्मेदारी के साथ अब ये लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इनका होगा क्या। चूँकि 5 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो क्या आने वाले समय में शिक्षक भर्ती करेंगे या फिर ये अधर में ही लटकता है पूरा का पूरा मामला। क्योंकि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इनको तूता से भगा दिया गया है। नया रायपुर में ये लोग धरना दे रहे थे, वहाँ से मेंटेनेंस का काम है, ऐसा करके इनको नोटिस थमा के अपने अपने घर भेज दिया गया है। लेकिन ये लोग अब एकजुट होकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गृह निवास रायगढ़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 18 और 19 तारीख को ये लोग रायगढ़ में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, बड़ी महारैली निकालने की इनकी तैयारी है, जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि क्या वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनको आइडल माना जाता है युवाओं का, क्या अब वो सुनेंगे। क्योंकि पिछले बार जब ये घोषणा हुआ तो वित्त विभाग में जाकर मामला अटक गया कि हमारे पास बजट नहीं है, इतने लोगों को हम शिक्षक बना तो देंगे लेकिन उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये ऐसा कहते हुए इस मामले को अभी भी लटकाया गया है। चूँकि अभी ओपी चौधरी युवाओं का आइडल कहे जाते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं, तो अब उनके आवास को घेरने की तैयारी डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के अधिकारी और जो युवा हैं वो करने वाले हैं, जिसको लेकर वीडियो जारी किया है ललित साहू जो कि पदाधिकारी हैं उन्होंने, और दाऊद खान ये प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के। ये लोग क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनाता 18 हूँ तारीख और क्या 19 इन तारीख लोगों की रणनीति है। ये 2 दिन हमने तय किया है आंदोलन के लिए। सोमवार और मंगलवार का दिन रहेगा रायगढ़ में आंदोलन के लिए। और रायगढ़ में परिणाम अगर नहीं आता है, सकारात्मक परिणाम नहीं पता चलता है, तो निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निवास, उनके मूल निवास में जाकर भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब लकड़ियों का गट्ठा एक साथ रहता है ना, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, परंतु अगर उसे अलग अलग कर दिया जाए। रायपुर ऐसी जगह है जहाँ सबके सब है, वहाँ पर जो लकड़ी का गट्ठा है वो बहुत ही मजबूत है, सब एक साथ है। इसलिए तो इसीलिए हमने सोचा है कि इन्हें अलग अलग किया जाए और अलग अलग तरीके से तोड़ा जाए, तब निश्चित तौर पे टूटेंगे। क्योंकि रायपुर में करने से रायपुर के विधायकों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। कारण यह है कि वो तो न तो मंत्री हैं उस विभाग के, न तो कोई पद में है, एज अ विधायक है सिर्फ और सिर्फ, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम वित्त मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे, तो इसका कहीं न कहीं नेगेटिव परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और आगामी चुनाव में निश्चित तौर पे उनको
इसका दंश और इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सेटअप 2008, इन सब का उल्लंघन करने के बाद इतना बड़ाई कर रही है सरकार अपने आप का कि हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, जहां शिक्षक नहीं वहां शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब आप सब देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इन सब का प्रचार प्रसार आज भी जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आप सब, मैं अभी फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आप सब अभी से जागरूक हो जाइए। हमको मैदान, देखिए न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ हमको मैदान नहीं छोड़ना है। और इन सब की तैयारियों के बीच हमने आप सबको पहले ही अवगत करा दिया गया था, शुरू में हिंट भी कर दिए थे कि हम जो है रायपुर के बाद रायगढ़ जिले में एक बड़ा आंदोलन का सोच रहे हैं, जिसमें बहुत सारे साथियों की सहमति भी बनी और प्रॉपर रायगढ़ जिले के हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, सबका जो है बहुत वहाँ की रिस्पांस, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और इन्हीं सब कारणों से हमने रायगढ़ को इस बार फिर से, क्योंकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और यूथ आइकॉन कहा जाते हैं जिनको, उन्होंने ही हमसे 1 लाख पदों पर 2 साल के अंदर भर्ती का वादा किया था। तो हम उन्हीं के पास जाना चाह रहे हैं। अगर वो हमारे तक नहीं आ रहे हैं तो हम उनके पास जाते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, भैया आप भर्ती कब करेंगे। तो हमारा रायगढ़ के कार्यक्रम का डेट भी निर्धारित हो चुका है और मैं सभी साथियों से इतना ही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सब, वह रायगढ़ का जो कार्यक्रम है वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रहेगा। तो आप सब अपनी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दें ताकि रायगढ़ के कार्यक्रम को हम अधिक प्रभावी और ज़्यादा अच्छे से हम कर सके और वहाँ का आंदोलन सफल हो सके, और जिससे कम से कम उनको ये तो लगे, हमारे यूथ आइकॉन को ये तो लगे कि वाकई में अब हमारे युवा, अभी तक उनके कानों में तो जू नहीं रेंग रहा है, लेकिन अब उनको ये तो समझ में आए कि वाकई में युवा अब जाग रहे हैं और जो हमने वादा किया था 1 लाख पदों पे भर्ती का वादा, उनके प्रति सजग हो रहे हैं। तो हम उनको जगाने के लिए रायगढ़ पहुंच रहे हैं। 18 और 19 तारीख का कार्यक्रम हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें से 19 तारीख का कार्यक्रम प्रमुख रहेगा हमारा। जाहिर सी बात है कि अब सरकार के लिए मुसीबत अब खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि युवा नाराज़ हैं। पिछले दिनों एसआई भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति था। परीक्षा हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अगर वो लोग प्रदर्शन नहीं करते तो उनका रिजल्ट अभी शायद नहीं आता। यानी अब प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, धरना देना अब इनका एक नियति बन चुका है और सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर इस समय दिखाई दे रही है। युवाओं की चहेते मानी जाती है बीजेपी सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से अभी नाकाम दिख रही है युवाओं के मामले में खास करके। ऐसे में छत्तीसगढ़ में होगा क्या? क्या बीच का रास्ता निकालेगी? डीएड बीएड के जो प्रशिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार बैठे इतने खर्चा करने के बाद, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है, कवर किया है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर की माली स्थिति पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ चुकी है और शादी अभी तक नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी की आस में, नौकरी रहेगा तब जाके शादी करेंगे ऐसे करके। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी तो हो गई लेकिन रोज़गार हाथ में नहीं है, तो उनकी तलाक की नौबत है। यानी जितने लोग उतनी कहानी है। तो आखिरकार बीच का रास्ता क्या निकलेगा? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो भीतर खाने इसका विरोध कर रहे हैं। विजय बघेल का ही नाम ले लीजिए, क्योंकि विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और पिछले बार एक वीडियो जब वायरल हुआ उनका कि घोषणा से कुछ नहीं होता, तो सवाल उठने लगे कि यह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मोदी की गारंटी हम लोग नाम दे रहे हैं घोषणा पत्र, क्या उस पर अमल नहीं कर पा रहे? डबल इंजन की सरकार कहती है, क्या डबल इंजन की सरकार युवाओं के मामले में लचर पड़ गई है? ये सवाल बहुतेरे उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग भी कवर कर रहे हैं, इनके दर्द को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। TI छत्तीसगढ़ लगातार इन युवाओं की आवाज़ उठा रहा है और हम लोग भी इनको कवर कर रहे हैं। हमने देखे हैं ऐसे कई दिन, आधे रात को हमने रिपोर्टिंग की है जहाँ पे इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है वो किसी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि खाना बनाने नहीं दिया गया, खाना खाने नहीं दिया गया, ऐसी स्थितियों से ये लोग गुजर रहे हैं। तो आखिरकार बीच का रास्ता क्या सरकार निकालेगी आने वाले समय में, या फिर इनका उग्र आंदोलन लगातार चलता रहेगा? सड़क जाम करने की इन लोगों ने चेतावनी दी है, उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अगर नहीं होता है
इन सब से बात तो उनके गृह निवास, मुख्यमंत्री के गृह निवास में जाकर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। ऐसे खुली चेतावनी ये लोग दे रहे हैं, तो आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या अपडेट निकल कर आता है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। बाकी हम लोग भी लगातार इन युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। ठिया छत्तीसगढ़ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाता है कि आखिरकार किन स्थितियों से ये लोग गुजर रहे हैं। लगातार हम जा रहे हैं, आपके बीच में ला रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये संघर्ष, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके मुद्दे, आम जनता के मुद्दे हम सरकार तक पहुंचा सकें। और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।